हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं बहुत ही अहम बात करने वाली हूँ जो हम सब औरतों के साथ होता है और आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने अंदर के आलस, थकान या फिर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उससे उभरने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए हम आज शुरू से शुरू करते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, तो हम बहुत ही लो फील करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कहीं एनर्जी बची ही नहीं है। और सुबह से लेके शाम तक का काम, सुबह की साफ सफाई, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू पोछा, बच्चों की टिफ़िन, बच्चों का कपड़ा, पति की टिफ़िन, उनका कपड़ा और सारी चीज़ों को सोचने के बाद हम और भी थकान महसूस करते हैं। और उस समय तो बस ऐसा लगता है कि फिर से चद्दर लगा कर तान कर और सो जाएं। लेकिन और मन करता है सारा काम कल पर टाल दे। शायद आप भी इस फेज से गुजरी होंगी या फिर गुजर रही होंगी। इस फेज में ना हम अपनी बातें किसी से कह नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते यह हमारी आलस है या हमारी मानसिक शारीरिक थकान है या फिर ये कुछ और है। और हम कभी कभी शाम होते होते खुद के ही गिल्ट में डूब जाते हैं कि आज हमने कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ स्पेशल नहीं किया, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, बस रोज़मर्रा कामों में भी जो कर पाए किया। लेकिन आपको बिल्कुल भी गिल्ट पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन समस्या का समाधान है हमारे पास। जब हम एक ही काम को रोज करते हैं और घर चलाते चलाते अपने आप को भूल जाते हैं, खुद के लिए एक पल भी नहीं निकालते ना, तो ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं होता है, मन, सोच और दिल का भी हो जाता है। और इसका क्या उपाय होता है? तो आज बात करेंगे कुछ छोटी छोटी असरदार बातों के बारे में, जिससे हमारा काम भी होगा, हमें थकान भी नहीं होगी, हमें गिल्ट भी नहीं होगी और हम अपनी लाइफ आजकल हम सभी ना सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं कहीं ना कहीं। तो हम देखते हैं किसी का ब्लॉग, किसी का वीडियो, किसी की लाइफ जो कि थोड़ी लाइमलाइट में होती है। हमें लगता है कि वो कितनी एक्टिव है या फिर वो कितनी लकी है जो सुबह से शाम तक अपना काम भी निपटाती है, अपनी हॉबी भी जीतती है, उसके पति कितनी सपोर्टिव, उसके बच्चे कितने समझदार हैं, उसकी फैमिली कितनी समझदार है। पर यकीन मानिए ये सब कुछ रियल नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, पर हमें इनको देखकर डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें इनको देखकर मोटिवेट होना है। और हम उनको देखकर सोचते हैं कि अपने दिमाग में या कभी कभी अपनी नोटबुक में भी पूरा रूटीन बना लेते हैं कि हम भी कल सुबह से 5 बजे उठेंगे, सारा काम निपटाएंगे, खुद के लिए भी समय देंगे, अपने बच्चों को भी एक्टिव रखेंगे, उनके साथ भी सारा वर्क करना है। जैसे कि उन्हें मोबाइल नहीं देना है तो भाई उनके साथ पूरे दिन लगे रहना है। और शाम होते होते हमारा कुछ ना कुछ टास्क रह जाता है, फिर से हम उसी गिल्ट में आ जाते हैं कि देखो हमने नहीं किया। तो भाई जिसको आप परफेक्ट देख रहे हो वो एडिटेड है, उसमें सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो आपको गिल्ट नहीं पालना है। हाँ, आपको किसी को फॉलो करना है लेकिन कॉपी नहीं करना है। आप उसमें से 2 से 3 टास्क रखो अपने लिए दिन भर में और उसको पूरा करके खुद खुश और फुलफिल फील करो कि हाँ आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया। अगर आप सेम टू सेम कॉपी करोगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अपने लिए भी समय लो, खुद के लिए भी देखो कि मैं क्या हूँ और क्या हो गई और मैं क्या करके खुद को कुछ अच्छा बना सकती हूँ। क्योंकि जब हम कुछ स्पेशल करते हैं ना, तो हमें सच में थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर से मिलती है। जो अंदर वाली मोटिवेशन होती है ना, वो वाकई में जो स्ट्रेंथ देती है, वो कोई गोली, कोई मोटिवेशनल लाइन या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता है। एंड नेक्स्ट बात,
आपको एक टाइम लिमिट सेट करनी है अपने लिए, सोशल मीडिया के लिए, स्क्रीन टाइम के लिए। जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि इनकी स्क्रीन टाइम आधा घंटा 1 घंटा होनी चाहिए, तो वैसे हमारी भी होनी चाहिए। हमें जैसे ही सारे कामों से फुर्सत मिलती है हम बैठ जाते हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ तक कि जब हम चाय भी पीने बैठते हैं ना, तो या तो मोबाइल का यूज़ करते हैं या तो अपने दिमाग में आगे के कामों की लिस्ट बना रहे होते हैं। और उस टाइम क्या होता है, हम चाय भी सुकून से नहीं पीते हैं। तो जो आप वो पीते हो चाय ना, उससे जो थकान उतरनी है वो उतरनी नहीं होती। आगे के कामों की एक्स्ट्रा लिस्ट सोचकर आपकी आधी एनर्जी, आधा सुकून तो वहीं खींच लेती है। इसलिए अगर 5 मिनट बैठ रहे हो तो सिर्फ 5 मिनट अपने लिए बैठो, किसी और के लिए नहीं बैठो। तो आपको ये करना है कि आप जो लिस्ट बनाते हो तो उसमें से आपको स्क्रीन टाइम अपना माइनस करना होगा आप, और ऊपर से उसमें उन्हीं कंटेंट को देखो जो आपके लिए पॉजिटिव हो, आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें। आपको ऐसे कंटेंट बिल्कुल नहीं देखना है जैसे कुछ कंटेंट देख के लगता है हम गिल्टी हैं या फिर निगेटिव है, हमारे घर में ऐसा नहीं, सामने वाले के घर में ऐसा है, फलाने के घर में ऐसा है। ऐसा देखने से कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज होता है हमारा माइंड, हमारी एनर्जी, सब कुछ अपोजिट हो जाती। तो आप ऐसे कंटेंट को समझ लो आपके लिए है ही नहीं, इसको आप निगेटिव समझकर तुरंत ही स्किप कर दो। कभी कभी हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, और जैसे ही वो मिलते हैं अपने दिन भर का दुखड़ा, हमारा पति ऐसा है, हमारे घर वाले ऐसे, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, दुनिया भर की निगेटिविटी बताते हैं। आप सुनो, बेशक सुनो, लेकिन अगर वो चीज़ रूटीन बन जाए तो आप इसको अवॉइड करो, क्योंकि इससे आपके माइंड पर भी बहुत ही निगेटिव असर पड़ता है। आप देखोगे कि इस टाइप की चीज़ें अगर रेगुलर सुन रहे हो ना आप, तो आप अपने आप में भी सेम ऐसा फील करने लगोगे कि हमारा परिवार भी नहीं अच्छा है, हमारा बच्चा भी नहीं अच्छा है। तो आपको इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आप मिलते हो तो आप उनसे बोल सकते हो। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, अब बाकी आप अपने हिसाब से समझदार हो करना। कि चलिए छोड़िए, आप बताइए कल आपने खाने में क्या बनाया था, आपने इस रेसिपी की मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, कुछ भी इस तरह की बातें करके उसको टाल दीजिए। तो इससे ना आप, या तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि इनको इस तरह की बातें नहीं पसंद है, और या तो आपके ऊपर वो निगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी। तो आप, और अगर आप किसी का इंस्पिरेशन वाला वीडियो देखते हो तो आप सोचते हो हम सेम टू सेम कॉपी कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाता है। आप उसमें से कुछ चीज़ें पिक कर लीजिए, कुछ चीज़ें करिए। आप एक साथ सब कुछ कॉपी करने लगोगे तो आप मोटिवेट नहीं होगे, इंस्पायर होने की जगह आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो प्लीज़ आप उसमें से कुछ चीज़ों को नोट करिए, उसको फॉलो करिए, पर सेम टू सेम बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश मत करिए, इससे आपको थकान मिलेगी। हाँ, आप उसको रेगुलर रिहर्सल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके हैबिट में आ सकती है। और एक होम मेकर दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन जब हमसे कोई पूछता है ना कि आप क्या करते हो, तो सबसे पहले हम अपने मन में ही, जैसे हमारा मन बैठ जाता है और हम बहुत ही हेजिटेट होके बोलते हैं कुछ नहीं, बस घर का काम करते हैं, बच्चे संभालते हैं। नहीं भाई, एक होम मेकर दिन भर घर संभालती, बच्चे संभालती, पूरा घर उस पर टिका होता है। अपने बच्चों को कितने अच्छा परवरिश देना है, अपने घर को कितना न्यूट्रिशंस देना है। न्यूट्रिशन सिर्फ खाने में नहीं होता है, हमारे माहौल में भी होता है। ये सब एक होम मेकर ही डिसाइड कर देती है, किसकी दवा, किसकी फीस, किसकी पढ़ाई, किसका कपड़ा, किसकी कॉपी, बैंक से लेके हर चीज़ मैनेज करती है एक होम मेकर। तो अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप देखते होंगे कि एक पैसा कमाने वाला इंसान चाहे 10 रुपए कमाए या 10,000 या 10 करोड़, लेकिन वो अपने आप में खुद अच्छा फील करता है। तो आपको भी अच्छा फील करना है कि मैं कमाता हूँ, और इसलिए वो खुश होता है क्योंकि वो अपने वर्क को इम्पोर्टेंस देता है। आप भी कभी डायरी लेकर अपने मन की बातें लिखने बैठ जाओ, क्योंकि जो बातें हम किसी से कह नहीं पाते ना, उसको लिख कर देखो, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सुकून में मिलता है। कभी कभी उन बातों से हम पूरा दिन अपने आप में लड़ते रहते हैं, हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है और
हम मानसिक रूप से बहुत ही थक जाते हैं। तो आप उन बातों को लिखो। आप नेक्स्ट डे से देखना, जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको सुकून मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि आप जब लिखोगे तो आप मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे। आपके सोचने की क्षमता और बढ़ेगी, और जो आपने पिछले कुछ समय में खुद को खो दिया है उसको देखिए। तो और अपने बच्चों की ड्राइंग, जैसे अभी मैंने दिखाई, इस तरह से बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। उनको उनके ना रहने पर या फिर उनके लाने पर देखो और उसको फील करो, महसूस करो। आपके घर में आपके पति या कोई आपकी हेल्प करता है, उसकी गुडनेस को फील करो। कभी कभी हम अपनी अलमारी अरेंज करने के लिए सोचते हैं, फिर सोचते हैं नहीं छोड़ो कल कर लेंगे, पर फ्रिज साफ़ करना है, सोचते हैं नहीं कल कर लेंगे। कल पर टालते टालते ना हम वो काम नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने माइंड में थक जाते हैं कि देखो हम कैसे अपनी चीज़ों को टाल रहे हैं, अपने आप में गिल्टी महसूस करते हैं। और जब उस फैली चीज़ों को, गंदी चीज़ों को, मैस चीज़ों को देखते हैं ना, तो हम इरिटेट होते हैं। तो आप यकीन मानिए, एक बार आजमा कर देखिए। आपको जब लगे कि अब हमें नहीं करना, आप सिर्फ 10 मिनट एक टाइम सेट कर लो, अलार्म लगा लो, स्टॉप वॉच लगा लो, कैसे भी करके सिर्फ बोलो कि आज 10 मिनट करना है। और 10 मिनट से वो आपका पूरा अलमीरा, पूरा फ्रिज कैसे क्लीन हो जाएगा, कैसे अरेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ये अपने प्रैक्टिस में लाना है। और जैसे हम सुकून भरे माहौल में रहते हैं, साफ़ सफाई वाले माहौल में, तो हमारा माइंड भी वैसा होता है। तो आप अपनी चीज़ों को जैसे रखोगे, आपका माइंड वैसे होगा। अगर मेस फैला है तो आप देख के इरिटेट होगे और बीमार होगे और थकान महसूस करोगे। तो आप कोशिश करो कि आप अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही अरेंज तरीके से रखो, उससे हमारे काम में भी बहुत आसानी होती है। खैर, हम हाउसवाइफ करें भी क्या, ना तो हमें कोई सैलरी मिलती है, ना कोई इम्पोर्टेंस, ना ही कोई रिकग्निशन। और जब ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को तवज्जो क्यों नहीं मिल रही थी। लेकिन आपको खुद देनी ही तवज्जो, क्योंकि हमें किसी की टैगलाइन अपने ऊपर नहीं लगानी, हमें किसी से कोई मेडल नहीं चाहिए। अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे ना, तो हमें अपने आप में सेटिस्फेक्शन फील होगा। आप पूरी चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते, इस चीज़ का गिल्ट तो बिल्कुल भी मत पालिए। पर अगर आप कुछ चीज़ों को ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से आलस को छोड़ेंगे, अपने आप से बहाने नहीं बनाएंगे। दूसरों के बहाने बनाए हुए ना समझ में आ जाते, लेकिन जब हम खुद से बहाना बनाते हैं तो वो गिल्ट हमें खा जाता है। तो आपको खुद से बहाना नहीं बनाना है। फिर आप चाहे दिन में 10 की जगह 4 काम करोगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत खुश फील होगा। बातें तो बहुत है, पर आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और इस टाइप से बहुत सारी मेरे पास ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत हल्का फील कराएंगी, बहुत अच्छा फील कराएंगी, और आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर भी करेंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए।